ये है हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट। और अभी ये गाड़ी जो हमारे पास आई हुई है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने फाइनली इसको चेक किया तो यहाँ पे मुझे करंट की समस्या दिखाई दे रहा है। जो स्पार्क प्लग की जो वायर है, यहाँ तक करंट नहीं पहुँच पा रहा है। हालांकि मैंने इसका स्विच भी ऑन रखा है, इग्निशन स्विच वहाँ से ऑन है, और जब मैं करंट यहाँ से चेक करता हूँ तो करंट इसमें नहीं शो कर रहा है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि करंट शो करता है या नहीं। अब मैं आपको किक दबाकर करंट चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। जब तक गाड़ी करंट नहीं देगी तो गाड़ी स्टार्ट किसी भी हालत में नहीं होगी। अब दोस्तों इसमें क्या समस्या है, अभी तक तो मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं इसका पहले बैटरी चेक करूँगा, बैटरी चार्ज है या नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंडेंसर जो लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से बैटरी चार्ज नहीं है। और अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो फिर इग्निशन स्विच तक न्यूट्रल लाइट भी नहीं जलेगी, और जब तक वो न्यूट्रल लाइट नहीं जलेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इग्निशन स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो मैं अब क्या करता हूँ, इसका चार्जिंग चेक करता हूँ। और हो सकता है अगर इसकी रेगुलेटर ख़राब हो जाए, बैटरी जैसे कि लो है, बैटरी लो होने पर जब रेगुलेटर ख़राब हो जाती है तो उसके ज़रिए से करंट नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से मुझे प्लस वाले वायर को खोलना है, बस इस रेड कलर के वायर को खोलना है और बॉडी टच करना है किक दबा के। अगर इसमें करंट शो करता है तो फिर रेगुलेटर सही है, और अगर करंट शो नहीं करता है तो फिर रेगुलेटर सही ख़राब है, और रेगुलेटर की वजह से ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चलो मैं ये भी करके देखता हूँ क्या इसमें फ़ॉल्ट है या नहीं है, करंट शो करता है या नहीं। ये BS3 बाइक है, हम चाहे तो डायरेक्ट इसका करंट हम बॉडी टच करके चेक कर सकते हैं। BS6 में ऐसा आपको कभी नहीं करना है, वरना फ्यूज़ शॉर्ट कर जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं जब बॉडी टच करता हूँ किक दबाकर तो ये बैटरी चार्जिंग शो कर रहा है। इसका रेड कलर के वायर में करंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रेगुलेटर सही है, यानी कि बैटरी चार्जिंग दे रहा है। तो यानी कि करंट वहाँ पर शो करना चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि मुझे बैटरी लगा के देखना है। हो सकता है इसका इग्निशन स्विच काम ना कर रहा हो, क्योंकि वहाँ तक जब लाइट नहीं पहुँच रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इग्निशन स्विच ऑन है या नहीं है। तो मुझे अब क्या करना दोस्तों, अब मुझे बैटरी इसमें लगा के देखना है। चलो हम बैटरी दूसरा लगा कर देखते हैं। तो ये बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। हम दूसरा बैटरी लगा के चेक करने जा रहे हैं। तो मैंने बैटरी दूसरा भी लगा दिया है। अब मुझे करंट चेक करना है। तो गाइस दूसरा बैटरी लगाने के बाद भी यहाँ पे करंट शो नहीं कर रहा। अब आगे क्या करना होगा, आगे और भी देख लेते हैं। अब देखिए मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब मैंने इसमें नया बैटरी लगाया तो वहाँ पे इग्निशन स्विच तक करंट नहीं पहुँच रहा है, न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है। हो सकता है इसका वायरिंग टूट फूट गया हो, कट गया हो हैंडल के पास से, या फिर इग्निशन स्विच काम ठीक से ना कर रहा हो। तो मैं इसे चेक करता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है। और हो सके तो इसका हैंडल आगे पीछे घुमा कर देखें, लेफ़्ट राइट करके देखें। हो सकता है अगर इसका वायरिंग कट गया हो हैंडल के पास से, तो मोड़ने पर कभी हैंडल का इग्निशन स्विच का जो वायर है वो जुड़ता है, कभी छोड़ देता है। तो इसके वजह से भी ये समस्या कभी कभी बन जाती है। पर मुझे लगता है दोस्तों इसमें भी ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है। फाइनली मुझे पता चल चुका है। मैंने इग्निशन स्विच का सॉकेट खोल के दूसरा नया इग्निशन स्विच लगाया तो मुझे यहाँ पता चल गया कि इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रही है ठीक तरीके से। और इसका जो इग्निशन स्विच है, चाहे तो इसमें कार्बन बन चुका है या फिर ये ख़राब हो चुका है। तो हम फाइनली क्या करेंगे, चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं या फिर इसे खोल कर हम रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इसमें दूसरा इग्निशन स्विच लगा कर देखा, ये गाड़ी स्टार्ट हुई। और फिर अब मुझे क्या करना होगा, इसका कहना है, देखिए ये ऐसा कहना है कि इसको रिपेयर कीजिए। तो चलो मैं इसको रिपेयर भी करके देखता हूँ। रिपेयर करने का तरीका मैं आपको चलो आगे बता देता हूँ, उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट अगर होगी तो फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें खोलना होता है। यहाँ पे जो पीतल वाला भाग होता है इसको हमें सीरीज पेपर से घिसना होता है। इस पर अगर कार्बन बन जाती है तो फिर इसके वजह से स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है।